बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद वारिस अली। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैंने चैनल क्यों बनाया। ये वाला जो यूट्यूब का चैनल है मैंने क्यों बनाया है, ये मैं आप दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल के हवाले से शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो किधर किधर जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे वो पूछते हैं मुझसे। तो मैंने कहा चलो मैं एक चैनल बना लेता हूँ, उसमें जो डिटेल है वगैरह सारी वो दे दूँगा दोस्तों को, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की मैंने वो डाली भी हुई हैं इस पर अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी कंट्रियों के व्लॉग्स वगैरह मैंने डाले हुए हैं। तो मैंने ये चैनल जो है वो बनाया इसी पर्पज़ के लिए बनाया था कि जो भी मैं ट्रैवलिंग करूं, जो भी मैं एक्सपेंस मेरे आए किसी भी जगह पे जाने के, तो वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या बेहतरी जो है ना वो ला सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी तरफ जाए और आप उसको देखें। तो अगर कुछ उसमें फॉल्ट रह जाए या कोई मसला रह जाए, क्योंकि मैं बेसिकली तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मगर ये है कि मैंने कोशिश की है छोटी सी कि दोस्तों के साथ ताकि अट्रैक्शन भी रहे और बातचीत भी होती रहे। और दूसरा ये है कि मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी भी है। अगर कोई भी बात आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपने किसी भी चीज़ के रिलेटेड किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा नीचे। आप उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर इस पर कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो उस पर भी मैं आपको कमेंट भी करूंगा और उस पर बात भी हो सकेगी आपसे। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछना मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं किस किस कंट्री में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि कुछ कंट्रीज मुझे याद नहीं है। याद से मुराद ये है कि कुछ कंट्रियों के नाम मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट अभी सेव किया हुआ है, रखा हुआ है। तो जिन कंट्रियों के मुझे नाम याद थे तो मैंने कहा चलो वो मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि जिस जिस कंट्री में ना मैंने ट्रैवल किया हुआ है, और बाई प्रूफ आपको बताऊंगा। और अगर किसी भाई को इन कंट्रीज़ के अलावा किसी कंट्री के वीज़े की या कोई भी अल्लाह ताला उसको गाइड करूंगा, अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। आगे उसकी किस्मत है, उसका वीज़ा लगता है नहीं लगता, ये तो अल्लाह पे है। सारा निज़ाम जो भी अल्लाह ने चलाता है, अल्लाह ही चलाता है। तो चले फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी मैं जो ये कंट्री वाइज मैं आपको जो लिस्ट वाइज नहीं मैं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको मैं ये नहीं बता रहा कि मैं किस सन में किस डेट में कहाँ कहाँ गया। मैं आपको आज सिर्फ ये बताऊँगा कि मैं किस किस कंट्री में मैंने ट्रैवल किया और क्यों ट्रैवल किया। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, ये देखिएगा ज़रूर, ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, मैं सबसे पहले गया था मॉस्को गया था। मॉस्को मैंने टूरिज्म के हवाले से, मैं ज़्यादा कंट्रियों में मैं टूरिज्म के हवाले से गया हूँ। 2-3 कंट्रियों में गया हूँ मैं, जो काम था मुझे उस सिलसिले में गया था मैं। वो भी मैं बताता हूँ आपको कि वो मैं क्यों गया था, किस वजह से गया था, किस पर्पज़ के लिए गया था मैं। सबसे पहले मैं गया था दुबई कोई मैं 10-12 दिन रहा। दुबई से मैं फिर वापस आ गया। फिर मेरा प्लान बना, मैंने जाना था रशिया वाली साइड पे टूरिज्म के हवाले से। फिर मैंने 2 कंट्री जो हैं वो चूज़ किए, मॉस्को और बेलारूस। मॉस्को का जो वीज़ा था वो मैंने लाहौर से लिया था, और जो बेलारूस का वीज़ा था वो मैंने ईरान से लिया था। मगर अब एम्बेसी जो है बेलारूस की वो पाकिस्तान में बन गई है, पहले एम्बेसी नहीं थी। पहले मैंने इधर से पहले ईरान का वीज़ा लिया, पाकिस्तान से ईरान का वीज़ा लेके मैं चला गया ईरान से फिर मैंने लिया बेलारूस का वीज़ा। फिर मैं वापस आया, वापस आके तो फिर मैंने मॉस्को का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया, फिर वो मुझे ट्रांजिट वीज़ा मिला। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँगा साथ साथ कि मैं कहाँ से वीज़ा लगवाया, कहाँ पे गया, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको। या मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आपको समझ चलेगा पता, क्योंकि मैं जो कंट्री गया हूँ उसकी लिस्ट भी मैं इस पर तस्वीरें भी लगाऊंगा उन कंट्रीज़ की, ताकि आपको पता चले कि वाकई ये बंदा गया है या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जो भी बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो उसके बाद मैं दुबई गया। दुबई 10-12 दिन दुबई मैं बेसिकली बिजनेस के सिलसिले में गया था। तो 10 दिन या 12 दिन में रहा। तो उस वक्त दुबई के हालात बेहतर नहीं थे, तो मैं फिर वापस आ गया। मैंने वो उधर काम का नहीं सोचा कि मैं काम करूं, मैं फिर वापस आ गया। अच्छा, दुबई में गया, इंडिया, उसके बाद दुबई के बाद मैं इंडिया गया। इंडिया में गया हूँ कोई 2 से 3 दफ़ा मैं इंडिया गया हूँ। और 2 से 3 दफ़े मैं एक दफ़ा मैं गया हूँ, एक एनजीओ का प्रोग्राम था
नेशनल यूथ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एक एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है उधर अपना इंडिया में, दिल्ली में, बल्कि ये तो ऑल ओवर इंडिया में है NYP। तो उधर एक प्रोग्राम था तो उधर गया था मैं। उधर मैं बुकला हजरात के साथ गया था। तो स्पेशल थैंक्स फॉर खुरम भाई ने मेरे वीज़ा वगैरह का अरेंज किया था। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं जब इंडिया गया हूँ, वो मैं मैच देखने गया था, 2 दफ़ा मैं गया हूँ इंडिया। तो 3 दफ़ा एक एनजीओ का प्रोग्राम था, 3 दफ़ा भी उधर ही गया हूँ। तो उसके बाद मैं गया हूँ बहरैन भी मेरा टूरिज्म था, टूरिज्म के सिलसिले से मैं गया था बहरैन भी। और उसके बाद मैं गया था सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करने के लिए गया था। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सआदत दी कि मैंने उम्रा की जो ज़ियारत भी मुकम्मल की और उम्रा का जब मुझे शरफ़ हासिल हुआ, ये भी ख़ास तौर पे ये भी अल्लाह ताला का करम है कि मैं 2008 में आई थिंक मैंने उम्रा कर लिया था। तो उसके बाद मैं गया हूँ सीरिया भी ज़ियारत करने गया था। सीरिया जो आप उसको शाम भी कहते हैं और दमस्कस भी कहते हैं, दमस्कस उसका बेसिकली कैपिटल है। तो उधर भी मैं ज़ियारत के सिलसिले में गया था। और मैंने सीरिया के साथ 2 कंट्री और ऐड किए थे। सीरिया के साथ मैंने इराक और ईरान भी ऐड किया था। इराक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया था। और उसके बाद ईरान गया हूँ, ईरान भी मैंने ज़ियारत की। तो ये मेरा तकरीबन 20 से 22 दिन का ट्रिप था, ये 3 कंट्रियों का, इराक का, ईरान का और शाम का, 3 कंट्रियों का मेरा टूर था। ये जब टूर कंप्लीट हो गया, जब मैं वापस आया, उसके बाद फिर मैंने ट्रैवलिंग का प्रॉपर मुझे जो है ना वो शौक पैदा हुआ कि मैं ट्रैवलिंग करूं, मैं किसी और कंट्री में भी जाऊं। और कुछ कंट्रियों के वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि मुझे उस वक्त यूट्यूब चैनल का नहीं पता था कि लोग वीडियो अपलोड क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं। तो ये तो मैंने वीडियो अभी अपलोड की है, अब शुरू की है, थोड़े दिन ही हुए, ये थोड़े मंथ ही हुए मुझे शुरू किए हुए। तो बीच में मेरा गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, को 8-8 महीने में वीडियो नहीं बनाता। इस वजह से फिर वो सब्सक्राइबर या कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ इन टच रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह ताला ऐसा देखेंगे कि दोस्तों की तादाद कितनी बढ़ती है। अभी ऐसा सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त जो भी कम्युनिटी मेरी बढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद मैं गया हूँ सिंगापुर के साथ मैंने 3 कंट्री और ऐड किए थे। और ये मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे मशवरा दिया था। मैं बेसिकली जाना चाह रहा था तुर्की के साथ। टूर तो नहीं बनता इसका, मगर फिर भी मैंने बना लिया था। मैं तुर्की गया था, मैं पहले गया था श्रीलंका से मैं गया था सिंगापुर से मैं बाई रोड आ गया था मलेशिया से मैं गया था थाईलैंड, और थाईलैंड से मेरी वापसी थी तुर्की से मेरी वापसी थी लाहौर की। मलेशिया से मैं डायरेक्ट तुर्की आया था और तुर्की से डायरेक्ट मैं लाहौर आया था। और जो मलेशिया से मेरी फ्लाइट थी वो थी मेरी तुर्किश एयरलाइन, वो इस्तांबुल से मलेशिया उधर मुझे लेके आई, इस्तांबुल से मुझे डायरेक्ट लाहौर लेके आई। मलेशिया से मैं इस्तांबुल जो है वो मैं तुर्किश एयरलाइन से आया था और उधर से भी आगे तुर्किश एयरलाइन से आया था। उसके बाद मैं जो है मेरा ये भी आपको बता दिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और जो है तुर्की, ये भी उसके साथ ही ऐड हो गया था। अच्छा, इसके साथ मैं एक और कंट्री ऐड करूँगा मैं। फिर उसके बाद जो है ना ये 4 कंट्री जब मैं विजिट करके आया, उसके बाद फिर मैं गया था जापान जाना था मैंने हर टूर के साथ कुछ 3-3, 4-4 कंट्री ऐड की हैं। यानी कि मैं कोशिश करता था कि अगर किसी एक कंट्री में जाए तो उसके साथ भी जो 2-3 कंट्री है ना उसका भी विजिट हो जाए। जापान में मुझको काम था, एक हमारी एनजीओ है लायंस क्लब इंटरनेशनल के नाम से, उधर हमारा कन्वेंशन था जापान का। तो मैंने सोचा चलो जापान तो जाना ही जाना है, तो बीच में जो कंट्री आते हैं उसके अगर फ्लाइट हमें मिलती है ऐसे है तो मैं क्यों ना वो अवेल करूं। फिर मैं जब जापान गया, फिर मैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिधर मैंने 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 टाइम मैं गया हूँ उन कंट्रीज में, 4-4 दफ़ा उन कंट्रियों में गया हूँ। अच्छा, उधर से मैं पहले जब जापान जाना था तो मैं पहले गया हूँ इधर से श्रीलंका से मैं गया हूँ थाईलैंड। श्रीलंका मैंने 2 दिन का स्टे किया। श्रीलंका से मैं गया हूँ थाईलैंड मैंने 4 दिन का स्टे किया। थाईलैंड से मैं गया हूँ चाइना मैंने 3 दिन का मेरा स्टे था। चाइना से फिर मैं गया हूँ सियोल कोरिया मेरा 1 दिन का स्टे था। कोरिया से फिर मैं गया हूँ जापान फुकुओका एक सिटी है इनका, उधर हमारा बेसिकली प्रोग्राम था। और वो सियोल कोरिया से 45 मिनट की फ्लाइट है जो जापान की है सियोल कोरिया से। वो आई थिंक एयर एशिया एयरलाइन थी शायद, अब मुझे वैसे कंफर्म याद नहीं है। तो अगर कोई भाई पूछना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको एग्जैक्ट बता दूंगा कि कौन सी एयरलाइन थी।
उधर से 45 मिनट की फ्लाइट थी फुकुओका की। फुकुओका उधर जापान में मैं रहा हूँ 12 दिन। उधर मैं पूरा घूमा हूँ। जो जापान में मैंने ओसाका देखा है, क्योटो जगह है वो देखी है, हिरोशिमा देखा है, नागासाकी देखा है, टोक्यो देखा है, और काफ़ी और भी सिटीज़ देखे हैं, मगर जो जो मुझे अब याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जापान से मैं वापस श्रीलंका आया। श्रीलंका से फिर मैं दुबई आया। दुबई फिर मेरा स्टे था 10 दिन का। दुबई से फिर मैं वापस आया। तो इंशाल्लाह आप अगर मुझे कॉस्ट भी पूछते जाएंगे किसी भी पैकेज की, किसी भी चीज़ की, तो वो भी इंशाल्लाह तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। उसके बाद ही मेरा प्रोग्राम बना दोबारा। फिर हमारा एक प्रोग्राम था श्रीलंका में। श्रीलंका में मैं फिर गया दोबारा। श्रीलंका में से मैं चला गया फिर मालदीव्स देखा, श्रीलंका देखा। मालदीव से फिर मैं चला गया, मालदीव से फिर मैं वापस आ गया श्रीलंका से मलेशिया से लाहौर आ गया। ये मेरा ये ट्रिप बन गया। इनके मैंने जब भी टूर किया है 3-4 कंट्रीज़ का किया है। उसके बाद फिर मैंने ये जब ट्रिप करके आऊँ तो उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रिप जो है ना वो बनाया। मैं फिर इधर से गया हूँ मलेशिया से गया हूँ मैं इंडोनेशिया में 3 दिन रहा हूँ। तो इंडोनेशिया से फिर मैं गया हूँ फिलीपींस, जिसको आप उर्दू में फिलिपाइन भी कहते हैं। वैसे बेसिकली जो लफ्ज़ है वो फिलीपींस है। तो फिलीपींस से फिर मैं थाईलैंड आया हूँ। थाईलैंड रहा हूँ 4 दिन 5 दिन थाईलैंड रहा हूँ। थाईलैंड मैंने 2-3 दिन पताया रहा हूँ, और 2-3 दिन मैं रहा हूँ बैंकॉक में। उधर से मैं फिर आ गया हूँ पताया बैंकॉक से श्रीलंका में फिर मैंने एक प्रोग्राम था वो अटेंड किया। अटेंड करके तो फिर मेरी वापसी हो गई लाहौर की, और फिर वाया मलेशिया ही मेरी वापसी हुई। मलिंडो एयरलाइन थी हमारी, तो वापसी फिर मलेशिया गया, मलेशिया से फिर वापस लाहौर आया। तो ये मेरा कुछ 3-4 ट्रिप तो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर मेरा जो है ना लास्ट ईयर 2018 में इटली का वीज़ा लगा मेरा। इटली का वीज़ा बड़ा एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़ा मज़ा आया इटली का। जब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो मेरा इंटरव्यू जो था वो ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि इंटरव्यू में कुछ मिस्टेक्स हैं, मेरी गलत हो गई मिस्टेक्स, तो मुझे ये वीज़ा नहीं देंगे। तो मैं आ गया मायूस होके। मैंने दोस्तों को बताया, मैंने कहा यार मेरा इटली का जो वीज़ा है ना वो नहीं लगना। कहते यार आपकी इतनी ट्रैवलिंग है तो आपका वीज़ा क्यों नहीं लगेगा आपका। मैंने कहा यार सारी चीज़ें ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, हर चीज़ कंप्लीट है, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरा वीज़ा लगेगा। मैं मायूस होकर बैठ गया। अच्छा, मुझे विद इन 4 to 5 डेज में मुझे कॉल आ गई कि जी आपका वीज़ा आपका जो पासपोर्ट है ना वो जायज़ के ऑफिस में आ गया, फेडेक्स के ऑफिस में, तो आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। जुम्मे वाला दिन था। मैंने कहा जी मैं मंडे को ले लूँगा पासपोर्ट। मुझे ये था कि वीज़ा तो लगा नहीं है, तो मैं पासपोर्ट 2 दिन बाद ले आऊँगा। इतनी कौन सी एमरजेंसी है। कुछ 3 बजे मुझे कॉल आई थी और 4 बजे जो फेडेक्स का दफ्तर था वो बंद हो जाना था। तो मैंने कहा कि मैं उस दिन ले लूँगा। फिर मेरा एक दोस्त है राना आमिर, लाहौर से हम बिलोंग करते, तो उन्होंने भी साथ ही अप्लाई किया हुआ था वीज़ा मेरे। उन्होंने कहा यार आज लग जाएगा वीज़ा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो पासपोर्ट ले जाना, पता तो होगा ना लगा या नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप अगर कहते तो मैं आ जाता हूँ। मैं फिर तो तकरीबन 3 बजे घर से निकला हूँ। उसी वक्त निकला हूँ, मेरे साथ कोऑर्डिनेट हो गया, तो उस काम उसी वक्त निकला हूँ। तो उधर जाके मैंने जो डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाए, जो स्लिप थी उनको दी। उन्होंने मुझे फाइल में पेपर नहीं था बीच में। मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ मैं कि जी पेपर नहीं है बीच में तो वीज़ा हो सकता लग गया हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं ना साथ, अगर पासपोर्ट आपका कोई साथ कोई पेपर ना हो तो उम्मीद होती है कि वीज़ा लगा होता है आपका। अगर पेपर साथ हो तो उसका मतलब है कि आपका वीज़ा नहीं लगा। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ, मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है जैसे वीज़ा लग गया है। जब मैंने वो पेपर खोला तो वीज़ा लगा हुआ था। मैंने थैंक्स गॉड किया, मैं अल्लाह का शुक्र किया। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का कि मुझे अल्लाह पाक ने वीज़ा दे दिया। मेरा फिर उस वक्त जो वीज़ा लगा था ना इटली का, वो मेरा सिर्फ खाली इटालियन वीज़ा था, मेरा शेंजन नहीं था। क्योंकि इटली वाले अमूमन आपको पहली दफ़ा ओनली इटली का वीज़ा देते हैं, इटालियन वीज़ा देते हैं, क्योंकि बंदे को देखने के लिए। और वो जो बैग रिपोर्टिंग वीज़ा होता है वो आपने बैग रिपोर्ट भी आप पे करनी होती है आके कि जी मैं इन टाइम वापस आ गया हूँ। वो रिपोर्ट आपने मस्ट करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर 2018 में हमारा एक प्रोग्राम था, उधर गया था मैं। अच्छा, 2019 में फिर मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैंने इटली जाना है, क्योंकि इटली में हमारा एक लायंस क्लब इंटरनेशनल है, उसकी NGO थी इटली में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना इटली में कन्वेंशन है तो इटली में कन्वेंशन अटेंड कर लेता हूँ। तो उस वक्त मैंने फिर
सोचा कि मैं 8 कंट्रियों का विजिट करूं। तो वो मैंने प्लान बना लिया। वैसे मैंने प्लान जो बनाया था वो बनाया था कोई 12 कंट्रियों का, तो बस भी टाइम नहीं था इतना, कुछ तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, और कुछ जो है टाइम बेसिकली टाइम शॉर्टेज भी थी, और तबीयत का भी था कि तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी। और जो दोस्तों के पास जा रहे थे ना, वो भी कह रहे थे कि आपने बहुत कम टाइम पे हमारे पास आए हैं। अच्छा, जब मैंने इटली का वीज़ा शुरू किया, इटली मैं इधर से मैं गया हूँ तुर्की से गया हूँ मैं इटली मैं रहा हूँ 3 दिन, तुर्की रहा हूँ 2 दिन। तो तुर्की में मैंने प्रिंसेस आइलैंड देखा है, जो भी उधर की चीज़ें थी फेमस वो मैंने देखी। तो उसके बाद फिर मैं चला गया इटली से मैं चला गया स्विट्ज़रलैंड। इटली में 3 दिन रहा, स्विट्ज़रलैंड में 2 दिन रहा। स्विट्ज़रलैंड से पहले हमारा प्रोग्राम था स्विट्ज़रलैंड, हमने 1 दिन रहना था। फिर जब उधर गए तो एक हमारे भाई है प्यारे से अदनान अकरम भाई, वो कहते हैं जी इधर 2 दिन रहना हमने। मैंने कहा चलो ठीक है 2 दिन रह लेते हैं। अब उधर फिर हम 2 दिन रहे स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड से फिर हम गए सीधा जर्मनी का सिटी है कोलन। वो बाई बस तो हमें 20-22 घंटे लगे थे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर बाई एयर जाना चाहते हो बाई एयर चले जाएं, मगर बाई एयर की टिकट ज़्यादा थी तो बस की टिकट कम थी। तो हमने कहा चलो एक तो सफ़र हो जाएगा, एक हम रास्ते में अच्छे से मनाजर भी देख लेंगे। तो हम बस का हमने इंतखाब किया, हम बस पे गए कोलन हम 2 दिन रहे हैं। उधर जो हमारे होस्ट थे वो थे नवीद शाह साहब। वो बेसिकली हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे इलाके के थे। उन्होंने हमें ठहराया, बड़ा खाना शाना खिलाया, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें गाइड शाइड किया। तो उसके बाद कोलन के बाद हम चले गए हॉलैंड में सैयद जवाद शाह साहब थे, इमरान डोगर साहब थे और रजा भाई थे, जो उन्होंने हमें बड़ा अकोमोडेशन भी दी। उधर हमें घुमाया फिराया भी काफ़ी, हमने उधर समझ लें चिल मस्ती भी की, घूमे फिरे काफ़ी हॉलैंड में। नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं और उधर कहते हैं। और हम इकट्ठे उधर गए गिथ हॉर्न एक विलेज है, और वो उसकी हिस्ट्री ये है कि वो सारा पानी में है, सिटी एक गांव टाइप है और वो सारा पानी में। उधर गाड़ियों वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, लोग पैदल जाते हैं उधर। उसके बाद फिर हॉलैंड के बाद मैं चला गया बेल्जियम हमारे शाह साहब थे सैयद रूमी शाह साहब, उनके पास रहे बेल्जियम में। उन्होंने हमारी बहुत खिदमत की, बहुत अच्छे भाई थे वो भी। उनके घर रहे, उन्होंने खाना शाना का अरेंज किया हमारे साथ, हमारा बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना सारा सिस्टम किया। उसके बाद फिर चले गए हम फ्रांस में मेरे ब्रदर इला हैं जो मतलब मशहूर साहब, उनके पास हम गए। उन्होंने भी बड़ी हमारी खातिरतवाज़ी की। हम 3-4 दिन जो है ना वो फ्रांस में रहे हैं। फ्रांस में वकास भाई थे और भी 2-3 दोस्त थे, यासिन भाई थे, वकास भाई थे, यासिन भाई थे। उन्होंने हमारा बड़ा जो है ना वो किया। एक और भाई है, मुझे मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो ना यासिन भाई के भांजे हैं। तो उनका मेरे एकदम मेरे नाम ध्यान से निकल गया है कि वो क्या है उनका नाम। तो उन्होंने हमारी बड़ी देखभाल की, बड़ा इनको उन्होंने भी एंटरटेनमेंट हमें करवाई। घूमे फिरे, आईफल टावर देखा, शांदेलीज़े देखा, जो चीज़ें देखने वाली थी अभी हमें उन्होंने दिखाई हैं। उसके बाद फिर मैं चला गया स्पेन की सिटी मालागा। वो हमने फ्लाइट ली थी, वो हमें मेरे ख्याल से 150 यूरो की एक टिकट पड़ी थी, क्योंकि वो सफ़र ज़्यादा था उधर से मालागा का। तो हमने प्लेन की टिकट लेना ही जो है ना वो मुनासिब समझी। वो तकरीबन 150 यूरो की आई थिंक टिकट पड़ी, 129 यूरो की, सॉरी 129 यूरो की हमें एक टिकट पड़ी। हम 2 बंदे थे, 129 या 150 अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बस इसके राउंड अबाउट थी। तो फिर हम उधर से चले गए आगे मालागा में। फिर हमने मलक सहावत खोखर साहब हैं, भाई हैं मेरे और कज़न भी हैं, वो हमें उधर घुमाते फिराते रहे हैं। उधर फिर हम 5 दिन रहे हैं मालागा में। मालागा का था जो जिस जगह पे हम गए हैं वो जगह थी मिखास बैनुल मदीना, वो जगह का नाम उधर मिखास थी और बैनुल मदीना था। और एक जगह एक पार्क लाइन थी, और जो था उधर का जो भी फेमस प्लेसेस थी ना, सिटी सेंटर भी था उधर, वो भी देखा, काफ़ी चीज़ें देखी। तो मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने ये कंट्री आपको बताए हैं दोस्तों को, अगर इनके बारे में किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन लेनी है
तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात कर सकता है। अगर मुझे फेस पे यूट्यूब पे बात करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, कमेंट करना चाहता है तो वो करे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैंने कुछ बंदों को एक्सपोज करने के लिए बनाना है कि वो बंदे यूट्यूब पे आके क्या क्या कर रहे हैं, और आप भी उनसे होशियार रहें, आप भी देखें, आप भी अपने चैनल को प्रमोट करें, दूसरों के चैनलों को प्रमोट करें, दोस्तों के चैनलों को प्रमोट करें। यार कुछ नहीं होता, प्रमोट करने से कुछ नहीं होता, कतई कुछ नहीं होता। ये आप दिमाग से निकाल दें कि आप किसी का चैनल प्रमोट करेंगे तो शायद क्या होगा। आप देखते हैं मार्केटों में जाके, एक एक मार्केट में 50-50 लोग होते हैं, दुकानें खोल के बैठे होते हैं। एक मार्केट में 200-200 दुकान है और एक चीज़ की है, मगर अल्लाह ताला ने जिसको रिज़्क़ देना है उसको देना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़।